वेनेजुएला का फ्रंट भी देखिए कितनी तेजी से इस वक्त वहां पर भड़क रहा है, टेंशन कितनी ज्यादा है। वेनेजुएला के अंदर विध्वंसक हमलों से हड़कंप मच गया है। हमले में 3 इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर तबाह हो गए। वेनेजुएला के एंजो एटेगोई में टावर पर हमला हुआ है। वेनेजुएला की कंपनी कॉर्पो एलेक ने इसको अमेरिकी हमला बताया है। वेनेजुएला को CIA कर रहा है ब्लैकआउट, ये कॉर्पो एलेक का आरोप है। वो कह रहे हैं कि यह स्ट्रैटेजिकली किया गया है ट्रांसमिशन टावर पर हमला, ताकि वेनेजुएला को ब्लैकआउट किया जा सके। एक और बड़ी खबर है, वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों का खौफ है। इस वक्त वेनेजुएला तट पर एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट तैनात की गई है। मोर्टार के साथ सैन्य घुसपैठ नाकाम करने की तैयारी है। हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की एयर डिफेंस यूनिट। और वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका का हमला हो सकता है। व्हाइट हाउस में लगातार दूसरे दिन इमरजेंसी मीटिंग हुई है। पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के बीच बैठक हुई है। वेनेजुएला में बड़े सैन्य ऑपरेशन की रणनीति बन रही है, यानी जो उनके अमेरिकी सेना के प्रमुख हैं और अमेरिकी रक्षा मंत्री है, उनके बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है। अमेरिकी तैयारी पर वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है। और वेनेजुएला को अमेरिका के विनाशक हमलों का खौफ भी है। वेनेजुएला की जनता से वहां के जो राष्ट्रपति है मादुरो, उन्होंने आह्वान किया है अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। ये कह रहे हैं मादुरो, उकसावे की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सेना। कैरेबियन से लगे 6 पूर्वी राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ आपके सामने। वेनेजुएला में कैसे हाई अलर्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट तैयार कर दी गई है बॉर्डर पर। हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की बैठक हुई है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। और मादुरो कह रहे हैं जनता से सड़क पर आओ। अब वो अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं कि या वेनेजुएला को बचाने के लिए, पता नहीं। लेकिन एम्बेसडर चक्रवर्ती, वेनेजुएला का क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? इतनी टेंशन है, क्या यहां पर दिख रहा है? क्या अमेरिका आपको लगता है वाकई में वेनेजुएला को बिल्कुल अब घुटनों पर ले आएगा? देखिए, अमेरिका जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो और वो जो लेडी है अपोजिशन है तो जिसको दिखाया, वो उसको वापस बुला के ये देखिए, हर एक मिलिट्री एक्शन या जो मूवमेंट होती है एक बिना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के नहीं होता। या तो आप डिफेंसिव एक पोस्चर ले ले, यहाँ कोई आएगा तो हम लड़ेंगे, या फिर आप एग्रेसिव पोस्चर जैसे अमेरिका ने ले रखा, उसका तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसका ये है कि वो मादुरो को पर क्या वो बट यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है कि अब मादुरो की टोन थोड़ी सॉफ्ट हुई है सर। मैं ये क्यों कह रहा है, ये अगली खबर क्यों कह रहा हूं, ये अगली खबर बताएगी। क्योंकि सैन्य टकराव से बचने के लिए मादुरो ने एक बड़ा दांव चला है। वो दांव क्या है? अमेरिकी हमलों से बचने के लिए मादुरो ने, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को एक बड़ा ऑफर दिया है। वेनेजुएला के तेल भंडार तक अमेरिकी पहुंच की पेशकश की है मादुरो ने, ये रिपोर्ट कह रही है। यानी वो कह रहे हैं कि आइए हमारे तेल तक, आपको भंडारों तक आपको एक्सेस देंगे। वेनेजुएला पर दबाव के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई, ये रिपोर्ट बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उस दबाव का असर हुआ है। अमेरिका से सैन्य टकराव से बचने के लिए मादुरो ने दाव चला है। अमेरिका को कहा है, ट्रंप को कहा है कि आइए हमारे तेल के कुओं से अगर आप तेल निकालना चाहते हैं तो हम आपको एक्सेस देंगे। अब वो क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह का वो फॉर्मूला होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन हमलों का डर और तेल भंडार का ऑफर साफ सामने दिख रहा है। वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार तक अमेरिकी पहुंच की पेशकश यहां पर हुई है। ट्रंप ने शुरुआत में मादुरो का ऑफर अस्वीकार किया है, यह भी रिपोर्ट कह रही है। मादुरो के ऑफर पर अभी बातचीत चल रही है। वेनेजुएला पर दबाव के लिए कैरेबियन में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी हो गई है। अब दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला में हैं। कैसे, समझिए। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल वाला वहां पर तेल भंडार है, जबकि सऊदी अरब के पास जो भंडार है उसकी जो कैपेसिटी है वो 267 बिलियन बैरल है। ईरान की 209 बिलियन बैरल, इराक की 145 बिलियन बैरल, कनाडा की 163 बिलियन बैरल, UAE की 113, कुवैत की 102, रूस की 80, अमेरिका की 74, लीबिया की 48। अब आप समझिए वेनेजुएला के पास कितना तेल है, जल्दी से इस पे आप समझिए। और मादुरो को पकड़ना चाहता है अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है।